देखो, ये सूट मैंने तुम्हारी मंगनी के लिए रखा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत सूट है अम्मी। और ये देखो, ये चूड़ियां तुम इस सूट के साथ पहनो। अम्मी आपने कैसे छोटी छोटी चीजें जमा की हुई है मेरे लिए। बेटी की जहेज की चीजें छोटी बड़ी नहीं होती, बल्कि जरूरी होती है। और फिर जिसने अपनी बेटी दे दी उसने तो सब कुछ ही दे दिया, उससे और क्या मांगना। हर कोई ये नहीं सोचता अम्मी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि किसी और की बेटी भी एक छोटी सी चीज की तरह होती है। नहीं, फारिस के घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं और खुद फारिस बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह। जी मैं कह रही थी, तुम ना मंगनी पे शहवार से ही तैयार हो जाना और जब शादी होगी ना फिर पार्लर चली जाना। ठीक है। इसका ये बॉर्डर का काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम जोया की मंगनी में जाएंगे और कोई अच्छा सा तोहफा ले लेना उसके लिए। आप फिक्र ना करें, मैंने बहुत अच्छा तोहफा लेकर रखा हुआ है जोया के लिए। दानियाल की तबीयत बेहतर नहीं है, वो शायद हमारे साथ नहीं जा सकेगा। अबू मैं जाऊंगा। लेकिन बेटा मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं जा सकता हूँ। बेटा डॉक्टर ने तो तुम्हें आराम का मशवरा दिया है। अबू मैं सारा दिन आराम ही तो करता रहा हूँ, मैं बाहर निकलने को दिल चाह रहा है मेरा। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हो तो चलो हमारे साथ। हाँ चलो हमारे साथ। मैं बैंक जाऊंगा, कुछ पैसे निकलवाऊंगा, असमत को पैसे दे दूं, कुछ मदद हो जाए उसकी। जोया हमारी भी बच्ची है बेटा। अब ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है वहां पर। अरे हमारा बेटा भी बीमार है और घर के भी 100 खराज आते हैं, वहां लुटाने ना बैठ जाइएगा। हमेशा तंग नजरी दिखाना। अरे शादी का मौका है, 100 खर्चात होते हैं मंगनी के। अबू अब फिक्र नहीं करें, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको दे दूंगा। देखा 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 मेरे बच्चे को कितना एहसास है जोया और असमत का। शाबाश बेटा, जीते रहो। एहसास तो होना चाहिए ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये खुशी का दिन भी दिखाया। जी, इनकी शादी इनके एग्जाम्स के बाद ही करेंगे। जैसे आप लोगों की मर्जी। हमें भी इस घड़ी का बहुत इंतजार था। जी रस्म शुरू करें? बस थोड़ा सा और इंतजार कर ले, भाई साहब आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी भाभी हैं और ये इनका बेटा। भाई साहब नहीं आए? हाँ वो ऑफिस से सीधे यहीं आएंगे,
हमने सोचा कि हम पहले जाके सरप्राइज कर दें। अरे भाई हमें तो आना ही था, आखिर को जोया से हमारा पुराना ताल्लुक जो है। जोया मेरे बेटे की कितने अरसे तक तो मंगेतर रही है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि जोया मेरे घर की बहू बने, लेकिन हायरी किस्मत, ये हो ना सका। ये आप क्या कह रहे हैं मोहतरमा? अरे भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दानियाल और जोया तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बस किस्मत को मंजूर नहीं था कि एक दूसरे के साथ होते। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ये इन बातों का वक्त नहीं है। मैं तो जोया से आज भी मोहब्बत करता हूँ। वक्त जरूर बदल गया लेकिन मोहब्बत नहीं बदली। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो जोया का नाम अपने मुंह से लिया। अरे तो क्या गलत कहा मेरे बच्चे ने? सही तो कह रहा है वो। भाई सच तो सच होता है ना। अब किसी को मीठा लगता है और किसी को कड़वा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? क्यों, तुमने इनको जोया और दानियाल के बारे में बताया नहीं था? बस बहुत हो गया वारिस। हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते जिसका पहले से यहां मंगेतर मौजूद हो और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अब यहां हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे। भाई साहब बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मंगनी तो जोया की पहले थी, अब तो रिश्ता खत्म हो चुका है। और ये लड़का जो अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है, इसे आप क्या कहेंगी? ये दास्तान नहीं, हकीकत है। तुम चुप करो। तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आ रही? बहरहाल आप लोग अपने झगड़े निपटाइए, हम यहां से जा रहे हैं। चलो बेटा, आइए बेगम। भाई साहब बात तो सुनिए। देखिए, रुकिए आप, सुने। बेटा बेटा रोको ना। जोया प्लीज मत रो। अभी हम कैसे भूल गए? ये लोग तो हमेशा हमें दुख देते हैं ना। अभी हमने क्यों बुलाया इनको? मुझे तो खुद हैरत हो रही है। पता नहीं मोमानी और दानियाल लोगों के दिल में हमारे लिए इतना जहर कैसे भरा हुआ हो सकता है। तो हारिस के बाबा नाराज हो गए। मैं क्या करूंगी? आपने कुछ नहीं होगा, हर मसले का हल होता है, इसका भी होगा। अभी हम कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद जाके उनसे बात करेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक? अभी मेरे साथ ये सब क्यों होता है? मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? जोया प्लीज तुम रोना तो बंद करो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कुछ नहीं होगा मेरी जान, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आखिर आपको उनके सामने ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? क्या आप यही सब कुछ करने के लिए आई थी यहाँ पे? है अस्मत, अब इसमें मेरा क्या कसूर? अब मुझे क्या पता कि तुमने फार्स के घर वालों को ये सारी बातें बताई ही नहीं। भाई जो सच्ची बात थी वो मुंह से निकल गई। और ऐसे भी जोया तो हमारी अपनी बच्ची है, हम तो उसकी खुशी में शिरकत के लिए आए थे।
भाभी, मैंने आपको अपना मान के, अपना जान के अपनी बेटी की मंगनी में बुलाया और आपने उसकी मंगनी ही नहीं होने दी। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? बस कर दे, बस कर दे। सीधी बात करूंगा, गलती सारी तेरी है। तुझे पहले ही जोया और दानियाल की मांगनी के बारे में उन लोगों को बता देना चाहिए था। ऐसी बातें कि लुकती नहीं है, हैं? फारिस को पता था, जानता था वो। मैंने सोचा उसने अपने माँ बाप को बता दिया होगा। ये लो, अब अगर वो जानता भी था और उसने नहीं बताया तो भाई हमारा तो कोई कसूर नहीं हुआ ना इसमें। और वैसे भी जो सच्ची बात थी वही निकली है मुंह से भाई। और जोया अपने घर की बच्ची है, अगर उसकी शादी कहीं नहीं होगी ना तो मेरा दानियाल है ना, वो करेगा उससे शादी। क्या कह रही हैं आप? ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आपका बेटा शादीशुदा है तो क्या हुआ? अरे मर्द है और मर्दों को 4 शादियों की इजाजत होती है। और फिर अस्मत, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है, एतराज है मुझे। नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी तुमसे। तुम लोग क्या चीज हो? इंसानों को चीजों की तरह इस्तेमाल करते हो। मुझे मालूम होता तो मैं कभी तुम लोगों को यहाँ ना बुलाती। ए लो भाई, अरे अब इसमें क्या बुराई है? जोया और दानियाल एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? अब इनकी शादी भी हो जाएगी तो क्या बुरा होगा? वैसे अस्मत खुदा लगती कहता हूँ, तो गलत बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही होगा। शुक्र कर के जोया के लिए कोई रिश्ता आ गया है। और वैसे भी दानियाल जो है तेरे भाई का बेटा है ना, फिर क्या रफड़ा? अल्लाह का वास्ता, चले जाइए यहाँ से। नहीं चाहिए किसी का मशवरा। मेरी बेटी कोई खेल तमाशा नहीं है जिसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए। अरे चले जाते हैं, बेइज्जती क्यों कर रही हो घर बुलाकर? हमने तो अच्छा ही सोचा था, अब हमें क्या पता कि तुमने झूठ पे शादी रखी हुई है। चलो बेटा उठो, इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। हद हो गई, सच्चाई और भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जो हो रहा था वो तो हो गया। बाबा आपसे बात। बस फारस, हद होती है। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाह रहे थे जो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला थी, शादी किसी और से करना चाह रही थी। हाँ, और एक मंगनी भी टूट चुकी थी। मुझे सब मालूम है बाबा, इसमें जोया का कोई कसूर नहीं था। हाँ, तुम्हें उसका कसूर कब नजर आएगा? आपको वहां से यूं नहीं आना चाहिए था। कितना दुख हुआ उसके घर वालों को। तो क्या करते? वहां बैठकर जोया और उसके साबिका मंगेतर के इश्क की दास्तानें सुनते। तुम कुछ होश में हो? फॉर गॉड सेक बाबा, ये सब बातें जोया की मुमानी ने इसलिए की कि वो नहीं चाहती कि उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह पे हो। ओके, तो जोया की मुमानी को वहां बुलाने की जरूरत क्या थी?
हम तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से नहीं कराना चाहते जिसकी पुरानी मोहब्बतों की दास्तानी ज़बाज़त आम हो। अब प्लीज जरा सोचिए कि उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। बस अब मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। बाबा प्लीज। तुमने इसरार किया कि हम वहां जाएं, तो हम गए, लेकिन वो लड़की हमारे खानदान के काबिल नहीं है। आपको मामू और मोमानी को बुलाना ही नहीं चाहिए था। आप जानती हैं वो कभी भी हमारी हिमायत नहीं करती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये अजरा इस हद तक बढ़ जाएगी। इसने तो इंतहा कर दी। पहले खुद इसने जोया से दानियाल की मंगनी खत्म कराई। अब जब उसकी शादी हो गई है दानियाल की महरीन के साथ, अब चाह रही है अपनी बेटे की जोया के साथ शादी करा दे दूसरी। पता महरीन ने ना मोमानी को छोड़कर बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि इनके साथ नॉर्मल लड़की का तो गुजारा वैसे भी नहीं हो सकता। जो हुआ मुझे तो उस बात का बहुत अफसोस है चची जान, लेकिन हम हालात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं। नहीं आदिल, तुम्हें नहीं पता ना, मोमानी बेसिकली महरीन से तंग है। उसे सबक सिखाने के लिए वो जोया की शादी दानियाल से करना चाहती है। और फिर उनको ये भी पता है जोया जैसी खिदमतदार बहू तो उनको वैसे मिलने वाली है नहीं, इस बहाने मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें महरीन को आगाह कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए। महरीन को पता तो चले ना मोमानी उसके खिलाफ क्या क्या साजिशें करती फिर रही हैं। फिर वो जाने, दानियाल जाने और मोमानी। हाँ, और ताकि मोमानी और दानियाल को अच्छा सबक सीखने को मिले कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। फारिस के वालिद कैसे मानेंगे? फारिस से मैं बात करके देखता हूँ, क्या पता वो अपने अब्बा को कायल कर ले। और रही बात दानियाल और मोमानी की, तो उनको हम सबक सिखा देंगे ताकि वो आइंदा कभी भी जोया का नाम दानियाल के साथ ना छोड़े। तो ये सब तो हमें ही करना होगा ना? हाँ, मैं बताता हूँ क्या करना है। बेटे, तुम्हारे पापा का गुस्सा भी बहुत तेज है, थोड़ा सा कम होने दो। आई विल टॉक टू हिम। जस्ट तुम परेशान नहीं हो प्लीज। माँ, मैं मानता हूँ कि जोया की मोमानी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये बात नहीं थी करने वाली, लेकिन बाबा यूं अचानक उठ के आ गए। इस तरह जोया और उसकी फैमिली की इंसल्ट हुई है। आई नो, तुम्हारे बाबा तो वैसे भी बहुत मुश्किल से माने थे। कहाँ माने थे माँ, दिल से कभी माने ही नहीं थे, ऊपर से बहाना भी मिल गया। बेटे, डोंट मिसअंडरस्टैंड योर फादर। गुस्से के तेज है मगर दिल के बुरे नहीं हैं वो। माँ, बाबा का दिल जोया के लिए बहुत सख्त है। मगर सख्त दिल वक्त के साथ मुंह हो ही जाते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बाबा का दिल कभी भी जोया के लिए मोम हो सकता है। मैं कैसे फेस करूंगा जोया को?
क्या कहूंगा उसे? फारिस, कौन माँ? ओके, फाइन। शवार नहीं आई? नहीं बा। भाई हम तो तेरे कहने पे जोया की मंगनी में चले गए थे और जोया की तो मंगनी नहीं हुई। और वैसे भी ऐसी लड़कियों की मंगनियां इतनी आसानी से नहीं होती हैं, हैं? अब आपको जोया की मुमानी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए थी। वो एक बात बता, तेरा मसला क्या है? हर इल्जाम तो तू मेरे सर पे डाल देता, सारी खेत बट्टी तो मेरे सर पे डाल देता। तेरा मसला क्या? तू चाहता क्या आखिर? अब मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जोया भी आपकी भतीजी है, आपको उसका साथ देना चाहिए था। उसका साथ देने के लिए तू है ना? है? आप अपना मकाम देखें और आप फिर उस यतीम लड़की को देखें। आपने क्यों उस बेचारी के साथ जिद लगा के रखी है? जिद? ओ आके तू चला हो गया है, कमला हो गया है। और मुझे जोया से जिद लगाने की भला क्या लोड़ है? उसकी औकात है इतनी, इसकी इतनी हैसियत है कि मैं उसे जिद लगाऊं। और दूसरी बात, दानियाल और जोया एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे, हकीकी मोहब्बत। और उस बात का पता जो है वो फारिस के बाप को चल गया। और एक बात और मेरी जिंदगी की याद रखना, सच पे झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक पा नहीं रह सकता। लोग औरत को उसके माजी के हवाले से याद करते हैं, समझ आई थे? ये सब दकियानूसी बातें अब्बा। तो फिर बहस क्यों कर रहा है मुझसे? अब्बा, आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जोया दुरेशवार की बहन है और दुरेशवार की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। दुरेशवार, 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 सर पे लाके बैठा दे शवार को मेरे सर पे। और उसकी अहमियत है क्या? एक गरीब, एक मामूली लड़की जिससे बार बार तुझे ठुड्डा मारा है, बार बार तेरे रिश्ते को ठुकराया है, तुझे खेत मिट्टी में रखती, तुझे ठंडे में रखती है, उसकी बात करते मेरे सामने। बस कर दे, बस कर दे आदिल। उस वक्त हालात कुछ और थे अब्बा, आपको समझ क्यों नहीं आती? आपकी बात समझने की कोशिश करें कि दुरेशवार की गलती कोई नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुझे सिर्फ मौका चाहिए, मौका चाहिए तुझे सिर्फ अपनी बीवी और ससुराल वालों की हिमायत करने का, और कुछ मसला नहीं तेरे साथ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, उन बेचारों के इतने बुरे हालात हैं, वो इतने बड़े सदमे से गुजर रहे हैं और आप ये सारी बातें कर रहे हैं। अरे सोया की मंगनी अगर टूट गई है तो उसमें मेरी क्या गलती है? फिर क्या करूं? पैर में घुंघरू बांध के नाचूं या मातम करूं? बस कर अब। उससे बैठ के अपने टुकड़े पे बोलना, प्यार की चोचे लड़ाना उसके साथ बैठ के। जोया उठ के खाना खा लो प्लीज। ऐसे कब तक भूखी बैठी रहोगी? मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है? खुशियां अपने करीब आकर दूर चली जाती है।
मैं बदकिस्मत हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं होता। अच्छे बुरे दिन तो सब पे आते रहते हैं ना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। हर मुश्किल का मुकाबला बहादुरी से किया है तुमने। नहीं बहादुर में अम्मी, मुझसे कोई मुकाबला नहीं होगा। जोया, मायूसी की बातें मत करो, गुनाह होती है मायूसी। हूँ मैं गुनहगार? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं वारिस से प्यार कर, उसकी जुदाई से बहुत दुख होगा अम्मी। जोया, अगर वो तुमसे प्यार करता है ना तो वो जरूर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मोहब्बत दिलों को जकड़ती नहीं है, ये तो झूठती है दिलों को। अगर वो नहीं आया अभी तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा वो। जोया, Hello Faris, how are you? By the way, मुबारक हो। किस बात की? सुना है तुम्हारी मंगनी होते होते रुक गई। Very bad। तुम तो मुबारकबादी दोगे? सही बात है, मुझे तो पता था तुम्हारी मंगनी नहीं होगी। तानिया, अगर मेरी शादी जोया से ना हुई तो मैं तुमसे तो फिर भी शादी नहीं करने वाला। ये तो वक्त ही बताएगा फारिस। यार, तुम अपना नफ्सियाती इलाज क्यों नहीं करवाती? प्लीज सोचो इस बारे में। मुझे नफ्सियाती इलाज की जरूरत नहीं है फारिस। अब तुम्हारी शादी की बात जोया से तो खत्म हो गई है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। एक चीज होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ बची है तुम्हारे अंदर? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना होगा तुमने। आपसे एक जरूरी बात करनी थी, उसी सिलसिले में आए हैं। दानियल के कजन हो आप? जी, दुरे शबान नाम है मेरा, जोया की बहन हूँ मैं। इत्तेफाक की बात है कि मेरी और आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई। ये मेरे हस्बैंड है आदिल। जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, दानियाल के हवाले से। क्या ये मैं सुन रही हूँ? जिस दिन जोया की मंगनी हो रही थी उस दिन हमने मामू और मुमानी को भी बुलाया था, लेकिन उन्होंने आकर लड़के वालों के सामने कुछ इस तरह की बातें की कि जोया की मंगनी नहीं हुई। ओ, तो इसका मतलब कि जोया की मंगनी नहीं हो सकती? हाँ, नहीं हुई, लेकिन उसमें जोया का कोई कसूर नहीं। मुमानी ने नामुनासिब बातें की हैं जिसकी वजह से मंगनी नहीं हुई। वो तो पुरानी बात नहीं हो गई। दानियल अब मेरा शौहर है,
जी बिल्कुल। मुमानी ने जोया का रिश्ता इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि वो दानियाल का रिश्ता जोया के साथ करवाना चाह रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोग होश में तो हैं? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जी हम लोग खुद ऐसा नहीं चाहते और ना ही जोया चाहती है। ये तो मुमानी का इरादा है, आप चाहें तो उनसे पूछें। और देखिए, हम किसी के घर आकर गलत बयानी नहीं करना चाहते। ये एक बहुत संजीदा मामला है जिसको हम हल करना चाहते हैं। ऐसे कैसा हो सकता है? दानियाल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दानियाल राजी है, उसने अपनी खुशी का इजहार हमारे घर पे बैठ के किया है। मुमानी चाहती है ये, हम तो खुद चाहते हैं कि आप रोकें उन्हें। इनफैक्ट आप ही हैं जो रोक सकती हैं। मैंने दानियाल से शादी करके सबसे बड़ी गलती की। मैं दानियाल को नहीं छोड़ूंगी। आप प्लीज हमें इजाजत दीजिए। अब्बू ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा है। उन्हें हमेशा दूसरों का ख्याल रहा है। इसी बात का तो अफसोस है बेटा, वो तो हमसे भी नाराज बैठे में। अरे मैंने क्या बुरा किया? उनकी बहन के घर जाके कोई तोप तो नहीं चलाई ना? एक सच्ची बात थी जो मैंने कह दी। अब अच्छा लगे या बुरा, मैंने तो कह दिया। आपने बिल्कुल ठीक किया है। मैंने महरीन से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं इस गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। मैं जोया को अपनाना चाहता हूँ। तो बेटा, गलती इंसानों से ही तो होती है, हमसे भी हो गई। अब क्या हमें फांसी पे चढ़ाएंगे? अरे हो गई तो हो गई बस। लेकिन अम्मी, क्या पप्पू हमें जोया का रिश्ता दे देंगे? हाय हाय, क्यों नहीं देंगी? अरे फारस तो अब गया, फारस अब वापस आने वाला नहीं है। उसके बाप की ये लंबी नाक है, और जोया को सारी जिंदगी वो घर पर तो नहीं बिठा के रखेगी ना इसमत। अम्मी, मुझे महरीन से कभी मोहब्बत नहीं थी। बस यूं कह लीजिए कि वक्त की कशिश थी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। मुझे तो सिर्फ जोया से मोहब्बत है। ठीक कह रहे हो बेटा, और जोया ही हमारे घर को आकर संभाल सकती है। इस बात का एहसास जरा मुझे देर में हुआ, लेकिन बस हो गया है। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, और वैसे भी अस्मत आरा कहीं जोया की दूसरी जगह शादी कर कर तो दिखाए। मेरा नाम भी अजरा है, ऐसे नहीं होने दूंगी मैं शादी। चलो ये तुम खाओ, मैं भी आती हूँ, जरा सालन देख कर आऊं।